नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है और ये साजिश है सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान की और इसके पीछे पाकिस्तानी सेना के साथ आईएसआई भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में मात खाने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का नया प्लान बनाया गया है, जिसमें कल ट्विटर पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो भी इस साजिश में शामिल है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे अनुराग ढाना का, जो लेह से जुड़े हुए हैं। अनुराग, कितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान हर बार बेनकाब हुआ है, इस बार भी बेनकाब होगा। देखिए, बिल्कुल बेनकाब होगा और मुझे लगता है कि इस बार जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना है, चाइना का हाथ है। चाइना बार बार उकसा रहा है पाकिस्तान को कि वो कहीं ना कहीं भारत को परेशान करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करे और यहाँ चाइना को उसका कुछ एडवांटेज मिल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। भारत अब एक इस तरीके की इस लेवल की एक मजबूत ताकत है कि वो सारे फ्रंट्स पर एक साथ इन दुश्मन देशों को हैंडल कर सकता है। तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा हो या फिर बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन हो, सब कुछ एक साथ हैंडल कर सकता है भारत। इस तरीके की क्षमता भारत की फोर्सेज में, भारत की एजेंसीज में है और लगभग वही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। जो चाइना जो भी चाल चलने की कोशिश कर रहा है वो सब फेल हो रही है। पाकिस्तान जो उसका मोहरा बना हुआ है वो भी अलग अलग तरह की चालें चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सब बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। हमारी जो साइबर टीम है वो कैपेबल है इस तरीके के प्रोपेगेंडा को पूरा जवाब देने की, अच्छे तरीके से जवाब देने की और इसको फेल करने में। दुष्प्रचार से पाकिस्तान को हासिल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ चीन को किस तरह से पुश करना है, ये तो मकसद सिर्फ यही दिखता है। हासिल तो कुछ होगा नहीं पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल हासिल कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को। मैं लगातार वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहता है परेशान करने की भारत को, लेकिन इस बार जो कोशिशें हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं एक तरीके से। जितना पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता है, चाइना उससे खुश होकर कभी उसको हथियार सप्लाई करेगा, कभी उसको पैसे से मदद करेगा। ये तमाम वो हथकंडे हैं जो पाकिस्तान चाइना को खुश करने के लिए कर रहा है, लेकिन दोनों देश गलती कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि ये मॉडर्न भारत है, ये नया भारत है जिसमें आप चाइना पर एलएसी ने हरकत करने की कोशिश की और आज देखिए उसका क्या अंजाम हुआ। भारत इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि चाइना की चौकियां एक्सपोज्ड हैं, चाइना के रोड रूट्स एक्सपोज्ड हैं और परेशान है चाइना लगातार कि किस तरीके से भारत को मना सके, समझा सके कि ये पोजीशंस आपने जो टॉप पोजीशंस ले ली हैं उनको किसी तरीके से आप वेकेट कर दीजिए। लेकिन भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक फिंगर 8 पर पेंगोंग इलाके में वापस नहीं लौटता चाइना, जब तक पॉइंट 14 से पीछे नहीं हटता है चाइना गलवान में, पुरानी पोजीशंस पर नहीं जाता है, तब तक इंडिया अपनी पोजीशंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो ये मुंहतोड़ जवाब दिया। अनुराग, इस वक्त शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस सोशल वार पर दिल्ली में सरकार किस तरह की रणनीति पर विचार विमर्श कर रही है? हालांकि ये हवा हवाई है, पाकिस्तान के दावे में दम नहीं है, कुछ होने को नहीं है इससे। बिल्कुल प्रीति, पाकिस्तान क्योंकि पिछले 1 साल से नाकामी हासिल हुई है पाकिस्तान को। हर मंच पे जहां जहां पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, वहां वहां नाकामी हासिल हुई है पाकिस्तान को। लेकिन अब एक नई चाल है पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी आईएसआई की, कि वो ट्विटर के जरिए एक वॉर छेड़ना चाहते हैं भारत के खिलाफ। इसी सिलसिले में उन्होंने कल के दिन शाम करीब 5:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से ट्विटर पर 2 घंटे के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का योजना बनाई है। और इसमें आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई के पीछे है, बल्कि जितने भी एम्बेसी, हाई कमीशन पाकिस्तान के विदेशों में हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। और माना जा रहा है कि वो लोकल लेवल पर पैसे के जोर पर इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान को जो करारी हार मिली है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इमरान खान का हमने एड्रेस यूएन में भी सुना था, लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान इस नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगलना चाहता है। जी, सबसे बड़ी बात तो शैलेंद्र ये है कि अपने ही देश में पाकिस्तान बलोच को अपने साथ नहीं रख पा रहा है और हमारे देश के हिस्से को किस तरह से प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है। इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकता है? आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में झड़प के दौरान उसके कई सैनिक मारे गए हैं और उसे भारी नुकसान हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कबूलनामा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान के बाद किया। हालांकि चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। हमारे साथ अनुराग ढाना जुड़े हुए हैं। अनुराग,
मानना तो पड़ेगा ही, भले ही रक्षा मंत्री हमारे देश की अब स्टेटमेंट दे, उसके बाद माने। सच्चाई तो यह है कि ये पर्दा पहले ही उठ चुका था, अब स्वीकार कर रहा है चीन। देखिए, अब चाइना के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पहले चाइना प्रोपेगेंडा से इस बात को ढकना चाहता था, कहीं ना कहीं छुपाना चाहता था, लेकिन आधिकारिक बयान, वो भी संसद में, अगर भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से आता है तो दुनिया तो उसी पर यकीन करेगी। तो इसलिए अब चाइना के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और कम से कम अपने ट्रूप्स के मोराल को बचाए रखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां भी इस तरीके की दबी आवाजें उठ रही थी कि भारत अगर अपने सैनिकों को सम्मान दे सकता है, शहीदों को सम्मान दे सकता है, तो चाइना उनके नाम तक भी क्यों नहीं जारी कर सकता है, उनका नंबर तक क्यों नहीं जारी कर सकता है। तो इस बात को अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी सेना के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए चाइना ने अब स्वीकार किया है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरा, जो अभी हमें टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज से जो हमको जानकारी मिल रही है, एक बहुत बड़ी जानकारी जो इस वक्त हमारे पास आ रही है, वो ये कि चाइना रिप्लाई नहीं कर रहा है। कोर कमांडर स्तर की बैठक के लिए भारत लगातार अप्रोच कर रहा है, चाइना उस पर जानबूझकर डिले कर रहा है। ये गवर्नमेंट सोर्सेज हमें बता रहे हैं, डेलिब्रेट डिले चाइना की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो इस पूरे मामले को लटकाना चाहता है, डिले करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट सोर्सेज ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत सरकार भी पूरी तरह से तैयार है, चाहे कितना मर्जी देरी हो, कितना मर्जी डिले करे चाइना, भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। और जो लगातार हम बता भी रहे हैं, 12 से 14 महीने तक इसी पोस्ट पर, इसी LAC पर जमे रहने की तैयारी भारतीय सैनिकों की है, जिसको लेकर चाइना परेशान है। और अब भारत सरकार ने यह साफ भी कर दिया, सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है, भारत सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि चाइना जानबूझकर कोर कमांडर मीटिंग डिले कर रहा है, कोर कमांडर स्तर की बातचीत को डिले कर रहा है, क्योंकि उसकी मंशा सही नहीं है। तो भारत भी पूरी तरह से तैयार कि चाइना चाहे जितना डिले करे, भारत ने अपनी कमांड, अपने पोस्ट पूरी तरह से मजबूत कर लिए हैं, और लंबे समय के लिए इस संघर्ष के लिए भारत अब तैयार है।